औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, बीमार मुआशरों में अगर मीशा शफी और अली जफर के मुआशके और बाद अज़ां उनके दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी की दास्तानें मुल्की और सोशल मीडिया की जीनत बनी तो इसमें अगरचे हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इस मरीज सोसाइटी की कहानी है जिसमें ज्यादातर ऐसे किरदार ही जन्म ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन की अक्सरियत हया से आरी इन दोनों किरदारों के इस इखलाकसोज स्कैंडल से वाकिफ होगी जिसने गुज़श्ता कुछ अरसे से मीडिया पर लोगों को तफरीह का सामान मुहैया कर रखा था और अब एक दफा फिर इसकी एक नई किस्त का इजरा कर दिया गया है ताकि ना सिर्फ ये दोनों बदनुमा किरदार मजीद सस्ती शोहरत हासिल कर सकें बल्कि उनके चाहने वाले भी इन बेकिरदार चेहरों की वो हयासोज हरकत जिसको वो मीडिया की जीनत बनाने पर बजिद हैं से मजीद लज्जत भी हासिल कर सके। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को, जिसने ना चाहते हुए इस गुनाह में शरीक होकर इन्हीं दोनों किरदारों की इस कहानी को अपना मौजूद सुखन बनाने का फैसला किया है, जिसमें मीशा शफी ने निस्वानी हया को खैर बात कहते हुए ना सिर्फ अली जफर के साथ अपने ताल्लुकात की नोयत को बेलिबास अल्फाज में बयान करके खुद को बरहनगी की हद तक बेआबरू किया, बल्कि इसको एक ऐसी कहानी का रंग देने की कोशिश भी की कि गोया वो खुद तो गंगा नहाई हुई कोई पवित्र शख्सियत है, जबकि उसके हुस्न का वक्ती पुजारी अली जफर कोई बाजारी आदमी है जिसने उसकी इज्जत को खाक में मिलाने की कोई बेहुदा जसारत की है। लेकिन नाज़रीन, इस हयासोज अफसाने में रंग भरने से कबल हम एक दफा हस्बे रिवायत अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मौजूद ख्वातीन व हजरात, अखबारात और खास तौर पर सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हजरात की अक्सरियत शोबिज की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों चेहरों को यकीनन जानती होगी, जिनके मुआशके पहले तो मीडिया की जीनत बने और जब इनमें आम आदमी के लिए कोई कशिश बाकी ना रही तो मीशा शफी ने अली जफर पर यह इल्जाम आयद कर दिया कि उसने उसे जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की है ताकि अफसाने को एक नया रंग देते हुए एक दफा फिर सस्ती शोहरत कमाने की बेहुदा कोशिश की जा सके। और उसने इसी बात पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि इस मामले को अदालत तक ले जाकर अपनी जगहंसाई का सामान भी पैदा किया, जबकि हालिया दिनों की एक रिपोर्ट के मुताबिक अली जफर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीशा शफी के साथ होने वाली व्हाट्सएप पर गुफ्तगू को भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए कहा है कि यह सिर्फ यकतरफा कार्रवाई नहीं थी बल्कि दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, कि मिस्दाक मीशा शफी ने खुद उसे ये मौका फराहम किया था कि हम दोनों की कुर्बतें काबिले एतराज हद तक बढ़ सकें। नाज़रीन गिरामी, ये मामला गुज़श्ता एक साल से जारी है जब मीशा शफी के मुताबिक गुलकार अली जफर ने एक इवेंट के दौरान उसे जिनसी तौर पर हिरासा करने की बेहुदा कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी अस्मत को खतरात लाहक हो गए, जिसके जवाब में अली जफर ने उसके साथ व्हाट्सएप पर होने वाली वो सारी गुफ्तगू भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसके इस खोखले इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि ये इल्जाम ना सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि इस गुफ्तगू में मीशा ने खुद मुझे करीब आने के लिए हौसला अफजाई की थी, जिससे ये जाहिर होता है कि इस गुफ्तगू में मीशा जफर ने जिमिंग सेशन की तारीफ करते हुए अली जफर की जानिब से की जाने वाली अपनी तारीफ का शुक्रिया भी अदा किया। गोया उसने अपनी इस चैट में यह तासुर दिया कि अली जफर जिसने उसके हुस्न और सरापे की तारीफ के लिए जो बाजारी अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने उस नारी के कल्बो जिगर तक को छू लिया था। लेकिन ना जाने बाद अज़ां उस पर कैसी कैफियत तारी हुई कि उसने ना सिर्फ उन अल्फाज को तोड़ देना मुनासिब जाना बल्कि उसी तारीफ को बुनियाद बनाते हुए अली जफर पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि उसने उसको जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, शायद आपको याद होगा कि अली जफर ने इस इल्जाम की तरदीद में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर वो नारी इस इल्जाम में सच्ची है तो फितरी बात है कि उसके बाद उसको घर जाकर मुझे टेलीफोनिक पैगाम भेजने की कोई जरूरत नहीं हो सकती थी, जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे फोन में महफूज है। जबकि अली जफर की कानूनी मुआवनत करने वाली टीम का यह बयान भी काबिल तवज्जो है,
जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया है कि मीशा शफी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अपने टेलीफोनिक पैगाम में जैमिंग सेशन का लफ्ज इस्तेमाल करने का इकरार किया था, जबकि अली जफर की लीगल टीम ने यह दावा भी किया है कि उनके क्लाइंट के पास इस पैगाम की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कि फोन मैसेज की शक्ल में है, जिसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ताकि दोनों के परस्तारों को ना सिर्फ सच्चाई का इल्म हो सके बल्कि ये तस्दीक भी हो सके कि मीशा किस तरह पूरी ढिठाई के साथ हकायक को झुठलाते हुए वाकये को एक नया मोड़ और रंग देने की कोशिश कर रही है। और नाज़रीन, इसके बाद अब ये पैगामात हर उस आदमी की रसाई तक आ चुके हैं जो किसी भी हवाले से सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया के साथ ताल्लुक रखने वाले ये शोबिस के लोग आखिर ऐसी बातों को उछालने में क्या लज्जत महसूस करते हैं जो हर हवाले से उनकी अपनी किरदार कशी में एक बेतौकीर किरदार अदा कर सकती है। ये इंसानी फितरत का तकाजा है, जिसकी वजह से उससे बसा औकात ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जो कि बाद अज़ जोश होश में आने के बाद किसी भी साहिब अकल और किसी हद तक हया से ताल्लुक रखने वाले गुनहगार को खुद मजबूर करती हैं कि वो अपने इस गुनाह पर पर्दा डालकर अपनी रही सही असमत और वकार को दांव पर ना लगाए। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो इस कदर बेहयाई के साथ अपने वो जराइम जो उनकी नाजायज जिनसी जिंदगी से ताल्लुक रखते हों को मीडिया की जीनत बनाने पर आमादा हो जाते हैं। सच तो यह है कि दौरे हाजिर में ये बीमारी इतनी आम और सस्ती हो चुकी है कि वो लोग जो हया से आरी इस दुनिया में अपना कदम रखते हैं, वो लोगों के दरमियान सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इन इकदामात से भी गुरेज नहीं करते जिनका साया भी कोई शरीफ आदमी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर तुफ है इस हवस पर जिसने इन दोनों बेचेहरा किरदारों को यह हौसला दिया कि वो ना सिर्फ मीडिया पर बैठकर मजे मजे से अपनी बेलिबासी के किस्से सुना रहे हैं, बल्कि उसमें मजीद शिद्दत लाने के लिए उसे अदालत में ले जाने पर भी रजामंद है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मुनासिब होगा कि हम अपने नाज़रीन के लिए एक हिकायत भी पेश कर दें जो इस सिलसिले में बेहतर तौर पर फितरत इंसानी की रहनुमाई कर सकती है। कहा जाता है कि एक दफा कोई बादशाह अपने चंद साथियों के साथ एक कश्ती में आबी सफर पर रवाना हुआ था कि किसी हमसफर ने उससे कहा कि जहां पनाह खबर आई है कि आपकी शहजादी अपने किसी आशिक नामुराद के साथ कहीं भाग गई है, जिस पर बादशाह इस खबर को सुनकर इंतहाई आजुर्दा खातिर हो गया। लेकिन सफर तमाम होने के बाद उस शख्स ने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा कि हजूर, इस कदर परेशान होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने तो महज सफर गुजारने के लिए हुजूर के साथ एक मजाक किया था, वगरना कहां शहजादी मोहतरमा और कहां ये नीच हरकत। जिस पर बादशाह ने एक सर्द आह भरते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन अब यही समझो कि शहजादी ने वाकई इस गुनाह का इर्तिकाब किया है। जिस पर उस शख्स ने हैरान होते हुए कहा कि हुजूर, भला ये कैसे मुमकिन है? तो बादशाह ने जवाब दिया कि भाई, अब ना तो दोबारा वो कश्ती उन्हीं मुसाफिरों से भर सकती है जिन्होंने तुम्हारा ये मजाक सुना था, और ना ही मेरी वो खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है जो तुम्हारे इस मजाक की वजह से उन लोगों के सामने चली गई। सो अब तुम 1000 बार भी इस बात का इकरार कर लो कि तुमने महज वक्त गुजारी के लिए ये झूठ बोला था, तो भी अब इसका अजाला किसी सूरत मुमकिन नहीं। लेकिन बायसे सद अफसोस है कि मुसलमान घरानों से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों बेनाम चेहरे, जिनका जेवर दरअसल हया होना चाहिए था, वो न जाने किस हौसले से अपनी इस गंदी जिंदगी से पर्दा उठाने पर ना सिर्फ रजामंद हैं, बल्कि इस पर फख्र भी कर रहे हैं। बल्कि उनकी तरफ से शऊरी तौर पर ये कोशिशें नजर आ रही हैं कि बाकी दुनिया भी उनके इस कारनामे से ना सिर्फ बाखबर हो बल्कि लुत्फ अंदोज भी हो सके। नाज़रीन ग्रामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक, जब तू बेहया हो जाए तो जो तुम्हारे जी में आए वो कर। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस शर्मो हया से नवाजे जो कि कल्बो निगाह के साथ साथ जुबान की तहारत का सबब भी बनती है। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।